नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी भूपेंद्र सोनी देवराही। आज सियासत की बात में चर्चा राहुल गांधी के दावे को लेकर होगी। दरअसल 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में आज मंथन बैठक की गई। तमाम राज्यों के नेताओं को बुलाया गया, उनके साथ चर्चा की गई, किस तरह से इन चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में किस रणनीति के तहत उतरना है, उस पर बातचीत की गई। मध्य प्रदेश को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कह दिया कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस पार्टी 150 सीटें जीतने जा रही है। हालांकि इसके बाद बीजेपी पार्टी भी सक्रिय हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। अब तंज तो कस दिया है, लेकिन कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भी थोड़े कॉन्फिडेंट तो नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि मध्य प्रदेश की जब बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में पार्टी क्या उतनी मजबूत है कि कांग्रेस या कर्नाटक में जो जो जीत दर्ज की उसको रिपीट कर पाए, क्योंकि रिपीट करने की बात ही राहुल गांधी ने आज की। उधर सवाल राजस्थान को लेकर भी पूछे जा रहे हैं। राजस्थान के नेताओं को भी दिल्ली बुलाया गया था। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन बैठकों के दौर तो 2018 से चल रहे हैं दिल्ली दरबार में, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन आज तक इस खींचतान पर फुल एंड फाइनल वाला ब्रेक आला कमान नहीं लगा पाया। तो अब चुनाव से ऐन पहले इन 1-2 दिनों के भीतर कैसे दोनों नेताओं के दिलों में जो घाव पड़े हुए हैं उन्हें कैसे भरा जाएगा, यह भी अपने आप में एक सवाल है। 150 सीटें एमपी में जीतने का दावा, सचिन पायलट को लेकर क्या इरादा, यह सबसे बड़ा सवाल आज की इस चर्चा में। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करा दूं। अतीन्द्र शंभू राजे साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शिवम शुक्ला साहब बीजेपी से हैं। हर्षद शर्मा साहब कांग्रेस पार्टी से। राधेश्याम भारती वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं मध्य प्रदेश को लेकर क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, कितने कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे हैं, ये बाइट आपको सुनवा देते हैं। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। तो चेहरे के सवाल पर तो पलटी मार गए भूपेंद्र जी, चेहरे के सवाल पर तो पलटी मार गए। और लेकिन ये दावा जरूर ठोक दिया कि भाई 150 सीटें जीत रहे हैं। भाई पूरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के भीतर मध्य प्रदेश में भी तो सरकार बनाई थी, चेहरे को लेकर सियासत हुई, सरकार बदल गई। राजस्थान में भी लगभग 4.5 सालों से वही चीजें चल रही है। खैर, लेकिन अब सवाल तो ये उठ रहा है 150 सीटों का जो दावा ठोक रहे हैं राहुल गांधी। अब देखिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बैठक बुलाई गई, चर्चा हुई, तो वहां मध्य प्रदेश के एक सीनियर नेता ने ये बात भी कही कि देखिए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और तमाम पदाधिकारियों की नियुक्ति बिना सहमति के हो रही है। ये शिकायत एक सीनियर नेता ने दर्ज करा दी। उस पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई आप रिटर्न में दे दीजिए। यानी ये भी समझा जाए कि पार्टी एकजुट नजर अभी नहीं आ रही है। आप दावा भले ठोक रहे हैं। जी भूपेंद्र, आप बढ़ाइएगा चर्चा को जी। वैसे ये हौसला अच्छा लगा जी। 150 की उन्होंने कही है। ये हौसला इसलिए अच्छा लगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये थी कि दर्द गहरा है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है। ये स्थिति कांग्रेस की थी और ये स्थिति की तेजाब की बारिश हो रही थी कांग्रेस पे लगातार। और पार्टी की ये हालत है, अगर हम केंद्र में भी देखें और राज्य में भी देखें तो दोनों जगह बीजेपी ने मामला गड़बड़ किया हुआ है और दूर दूर तक बादल छाए थे लेकिन कोई साया ना था। ऐसा बरसात का मौसम कभी आया ना था। कांग्रेस पार्टी के लिए यह मौसम वाकई नहीं आया था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा चली, उसके बाद कर्नाटक जुड़ा। कांग्रेस पार्टी वाले तो यही बोल रहे कि जुड़ा है। तो क्या वाकई ये हौसला दे रहा है वो
कि एमपी जुड़ेगा या राजस्थान भी जुड़ेगा। पूछते हैं हमारे साथ में जो वरिष्ठ गणों का पैनल है। हर्षद जी, मुझे लग रहा है 150 सुन के कहीं ऐसा ना हो आज रात को नींद ना आए। हर्षद जी अनम्यूट कीजिए। हर्षद जी माइक अनम्यूट कर लीजिए सर, म्यूट है आपका माइक, अनम्यूट कर लीजिए जी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। मैं सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करता हूं। भविष्य जी की एक बात से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अंदर आज जो मीटिंग हुई उसमें शिकायत हुई जिला अध्यक्षों को लेकर, और राहुल जी ने कहा कि राइटिंग में दे दीजिए। देखिए, ये तो पार्टी का हमारा जो डिसिप्लिन है, संगठन के जो नियम कानून है कि बंद कमरों में आपस में चर्चा होनी चाहिए। पिछले चुनाव में आपको ध्यान होगा कि हमारे आपसी जो गुटबाजी थी वो दिखती थी। एक तरफ सिंधिया जी थे, एक तरफ दूसरा अन्य नेता था, लेकिन इस बार अब कोई गुटबाजी नहीं है। इसलिए बात बंद कमरों में हो रही है। परिवार के लोग बंद कमरों में बैठ के जो कमियां हैं वो बैठकर आपस में चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा को वो सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे भूपेंद्र जी के 150 सीट के बाद नींद नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, और हम सोएंगे भी नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता का हाल 18 साल से बेहाल है। आज शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप अस्पतालों की हालत देख लीजिए। आए दिन ट्विटर पर और फेसबुक पर हम ऐसे वीडियोस देखते हैं जो जिसके नीचे ये लिखा हुआ होता है, फेसबुक अपने जो उसका फेसबुक का जो सिस्टम है वो लिखता है कि ये वीडियो विचलित कर सकता है। ये मध्य प्रदेश से ऐसे हॉस्पिटल से वीडियोस आते हैं। कोरोना में हमने मध्य प्रदेश की हालत देखी, शिक्षा में मध्य प्रदेश का बहुत बुरा हाल है। महाकाल लोग जो जिसपे 550 करोड़ रुपए लगे थे, कल एक छोटी सी, मैं भी उज्जैन जिले का ही रहने वाला हूँ, नागदा से मैं आता हूँ। उज्जैन में कल महाकाल लोग एक छोटी सी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चली, और आप सबने देखा कि किस तरीके से महाकाल लोक की जो बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, जिसको प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने पहले उद्घाटन करा था सितंबर में, वो सप्त ऋषि में से 6 ऋषियों की मूर्ति नीचे आ गई। तो देखिए, भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। आप एसडीएम और तहसील लेवल पर चले जाइए, या कलेक्टर लेवल पर चले जाइए, या प्रदेश लेवल पे चले जाइए। जब आम जनता अपना कोई काम कराने जाती है, इतना भ्रष्टाचार है, चाहे वो नामांतरण में हो, चाहे वो ये भ्रष्टाचार से परेशानी आप ही बोल रहे हैं या जनता को भी लग रहा है, या आप ही सोच रहे हैं बस ट्विटर पर लग रहे हैं, या फेसबुक देख के, या फिर कुछ ऐसी 2-4 घटनाएं देख के? नहीं भूपेंद्र जी, देखिए, हम अपना ओपिनियन फेसबुक और ट्विटर से नहीं बनाते। हम जनता के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं। मैं खुद खेती करता हूँ, किसान हूँ, मेरा गांव-गांव में संपर्क है, और मैं उसी के बेसिस पे कह रहा हूँ। और पिछली बार के नतीजों ने ये बात साबित भी कर दी थी। पिछली बार देखिए, लोगों ने शिवराज सिंह चौहान जी को नकारा था, भारतीय जनता पार्टी को नकारा था, नरेंद्र मोदी जी को नकारा था, और आरएसएस को नकारा था। और आज उसके बाद आपके साथ खेला हो गया। हर्षद जी, इसमें ऐड करना चाहूंगा, पिछली बार की गलतियों से सबक लिया कि नहीं लिया? अब जैसे मैंने वो जो जिक्र किया कि भाई शिकायत हुई है, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि भाई ऐसी छोटी छोटी समस्याओं में मत पड़िए, आप इनमें मत उलझिए, टारगेट सेट कीजिए। उनको तो अभी भी लग रहा है कि छोटी छोटी समस्याएं हैं। भाई राजस्थान में तो आप जीता जागता लाइव उदाहरण देख सकते हैं अभी मौजूदा समय में, और आप तो भुक्तभोगी हैं सर। मध्य प्रदेश में तो भुक्तभोगी हैं आप। मैं राहुल जी की बात से इसलिए सहमत हूँ, और उसके पीछे एक तर्क है, वो मैं तर्क दे देता हूँ भविष्य जी। देखिए, राहुल जी ने कहा ये छोटी मोटी बातों को इस वक्त रहने देते हैं। देखिए, बात छोटी मोटी इसलिए है कि ये हमारी आपस में संगठन के अंडरस्टैंडिंग है कि कौन जिला अध्यक्ष है, कौन नहीं है, लेकिन इस बात से जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता की परेशानी ज्यादा बड़ी है, हमारी आपसी परेशानी ज्यादा बड़ी नहीं है। समय यह है कि हम जनता की परेशानियों को ध्यान में रखकर मुद्दे उठाएं और उन मुद्दों पे बात करें और चुनाव में लेके जाएं। आप कर्नाटका में देखिए, एक व्यक्ति आए, उन्होंने चुनाव को पर्सनल लेवल पर आकर लड़ा कि मुझे 90 बार गाली दे दी गई है, मुझे ऐसा कह दिया, वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है। जनता को अब इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। आपकी समस्या है, आप सॉल्व करें। आप जनता की समस्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं? प्रियंका गांधी जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको ध्यान है कि उनके ऑफिस में प्रधानमंत्री जी के कहीं एक आदमी बैठ के ये सूची बना रहा है कि उनके कितनी गालियां पड़ रही है। ये सूची कोई नहीं बना रहा है कि जनता की समस्या क्या है और वो समस्याओं को सॉल्व कैसे करना है। कांग्रेस इस पर काम कर रही है, और भारतीय जनता बनाने की जरूरत नहीं। वो बोलते हैं कि हम सब, हमारे पास तो एक ट्वीट भी अगर आ जाए, या हमारे जो योजना चला रहे हैं, भूपेंद्र जी, देखिए, हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम्हें बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। देखिए भूपेंद्र जी, बात यह है कि
कर्नाटका की जनता ने आपको वर्डिक्ट सुना दिया ना फिर कि आप अपनी परेशानियां गिनाते रहिए, जनता की परेशानियां मत गिनाइए। जनता कह रही है पेट्रोल डीजल और एलपीजी की मार है, आप कह रहे मुझे 90 बार गाली दे दी गई। जनता को कोई मतलब नहीं है। देखिए आपको 90 बार गाली दी गई या आपकी कोई पर्सनल कमी हो सकती है, जनता का मुद्दा उठाइए और जनता के बीच में जाइए। राहुल जी का बयान तो मुझे लग रहा है नींद तो आपको भी नहीं आनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जैसे अनसीरियस पॉलिटिशियंस के बयान से भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन जिसका कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के ऊपर तक जमीन पर जाकर के सदैव 24/7 जनता के बीच रहते हुए काम करता है, वह कभी भी विचलित या भयभीत होने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, राहुल गांधी जी तो पॉलिटिक्स को भी टूरिज्म की तरीके से करते हैं। कभी टी शर्ट में सामने आ गए, कोई बयान दे दिया, किसी बैठक में बैठ गए। इनका ना अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर नियंत्रण है, ना उनकी जो मनोवृत्ति है उसको समझने की पॉलिटिकल एक्टिवमेंट उस तरीके का। राहुल गांधी जी एक अनसीरियस पॉलिटिशियन है। कांग्रेस पार्टी में उनका क्या हैसियत है, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ना तो कोई पीएम के कैंडिडेट है। एक मात्र सांसद होने के अलावा उनके पास आज व्यक्तिगत कैपेसिटी क्या है कांग्रेस पार्टी के अंदर? सांसद भी नहीं है भाई साहब, कांग्रेस पार्टी वालों को उनकी जरूरत ही नहीं है, ये पद की जरूरत ही नहीं। कांग्रेस पार्टी वाले तो बोलते हैं हमारे दिल में बैठे हैं, यही फोटो बना के रखा हुआ था। यही मूल बात है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मात्र एक रबर स्टैंप है। एक परिवार की पार्टी कांग्रेस पार्टी है और इस परिवार को ही वह पूरे देश की मानसिकता से तुलना करने लगते हैं, पूरे प्रदेश की मानसिकता के साथ तुलना करने लगते हैं। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को आज पूरी तरीके से नकार चुकी है। मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नकार चुकी है कि आपने खेला किया बीच में? देखिए एक बात आप नहीं, बिल्कुल मैं उस चीज का भी जवाब देता हूँ। पिछली बार के भी अगर आप मत प्रतिशत देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा मत प्रतिशत मिले थे। यह लोकतंत्र में कई सारी चीजें गणितीय आधार पर, गणित का कुछ ऐसे फॉर्मूले रहते हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप से सत्ता से थोड़ा सा पीछे रह गई थी। आप इस महत्वपूर्ण बात को आज समझ लीजिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक सुशासन की सरकार केंद्र से लेकर के प्रदेश तक चली है, जिस प्रकार से हमारी विभिन्न योजनाओं का, जो एक समय पर राजीव गांधी जी कहा करते थे कि केंद्र 1 रुपए देता है 15 पैसे नीचे जाते हो जाते हैं, यह मुहावरे को आज झुठलाने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने डीबीटी जैसी योजनाएं लाई जिसके माध्यम से आज सीधे हम जो भी लाभार्थी है उसके खाते तक लाभ पहुंचा रहे। इसके अतिरिक्त आप देखिए मध्य प्रदेश की जनता को अभी भी मिस्टर बंटाधार और मिस्टर कमीशन नाम के कार्यकाल याद है। किस प्रकार से 10 वर्षों में मध्य प्रदेश की सड़क की बात करिए, बिजली की बात करिए, किसानों की स्थिति की बात करिए, हर चीज में पिछला हुआ था। 18 महीने में इन सत्ता लोलुप लोगों के पास एक बार पुनः से जब सरकार आई थी, पूरे मध्य प्रदेश में दलाली का उद्योग चला था। यह सब चीजें मध्य प्रदेश की जनता की स्मृति में अभी भी ताजा है। किस प्रकार से वल्लभ भवन से दलाली के वीडियो आ रहे थे, यह मध्य प्रदेश की जनता अभी भूल नहीं पाई है। हर्षद जी, मैं आपके पास आऊंगा, ये इसको नोट कर लीजिए जरा, पैनल का खाता खोल लें, नहीं तो बोलेंगे यार हमको मूर्ति बनाने के लिए बिठा दिया है, फोटो लिखे हुए हैं हम पोस्टल स्टैंप पे। ये सारी फोटो जो भी ना बोलती हुई फोटो है, सारे दर्शकगण है ना, ये वर्चुअल दिन है। वर्चुअल दिन में छोटी छोटी फोटो भी बोलती थी, हम बोल रहे हैं, हम सभी बोल रहे हैं जी। हमारे साथ में राधे जी भी हैं, राधे श्याम जी। क्या होगा सचिन राधे श्याम जी, सचिन पायलट जी, मुझे लगता है कि जो खेल देखे खेलना चाहती है वहाँ तो रिवाज है, वो एक आता दूसरे को आता। जनता को पसंद नहीं है ऐसी चीज कि भाई एक ही एक कंटिन्यू रहे। जनता को ये पसंद है कि थोड़ा तुम खिलाओ, थोड़ा तुम खिलाओ, हर बार की चांस देती है। इस बार क्या ये मामला कुछ और है? सचिन पायलट जी, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि सचिन, कांग्रेस को वहां पे विपक्ष की जरूरत ही नहीं। कांग्रेस इतनी आत्मनिर्भर है कि खुद अपना विपक्ष खड़ा कर लेती है, इतनी आत्मनिर्भर है। सचिन पायलट जी खड़ा कर लिया, लोग हमारे पास अपना विपक्ष है, हमको कोई विपक्ष की जरूरत ही नहीं। राधे जी। बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपने आज के शो की शुरुआत कुछ काव्य पंक्तियों से की, और इजाजत दें तो मैं भी कुछ काव्य पंक्तियां कह दूं। बिल्कुल बिल्कुल। कि क्यों ना सूने बाग में कोकिल बहने बोल, क्यों ना सूने बाग में कोकिल बहने बोल, पायल ओ डफली बजा, पायल ओ डफली बजा, कर दे हल्ला बोल। और पहुंच संसद नए भवन, पहुंच संसद नए भवन, गा आजादी गीत,
ये संदेशा स्वर्ण युग मिटा कलुष की रीत। आपकी बात पर आता हूँ। इन 8 पंक्तियों के माध्यम से मैंने आज की जो राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की जो मनोदशा है उसको चित्रित करने की कोशिश की है। देखिए, बहुत रणनीति पूर्वक देश में अब ये नया खेल खेला जा रहा है कि न सचिन पायलट का झंझट, न कांग्रेस की कहीं तरफदारी, न कोई और दूसरे दलों की। देखिए, सब आम जनता का ध्यान हटाने के लिए एक नए स्वर्ण युग की बात की जा रही है, आजादी की बात की जा रही है, नए स्वर्ण युग की बात की जा रही है। स्वर्ण युग किसके लिए? ये स्वर्ण युग ये कोई कह नहीं सकता, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो लोग स्वर्ण युग की बात कर रहे हैं उनको भी अभी पता नहीं, वो भी असमंजस में है कि आगे वो रिपीट होंगे कि नहीं, 2024 के क्या रिजल्ट होने वाले हैं। इसलिए मैं तो केवल इशारा कर रहा हूं कि जो मीठे बोल बोलने वाली यानी जो सत्ता है वो किसके पक्ष में होगी।